नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां विधानसभा सत्र से पहले विपक्ष ने प्रदर्शन किया है। तो भोपाल से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सिरप कांड को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। बच्चों की मौत को लेकर कांग्रेस का ये प्रदर्शन देखने को मिला। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हाथों में गुड़िया लेकर कांग्रेस के विधायक सदन पहुंचे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो कि 5 दिसंबर तक चलेगा। और आज पहला दिन और पहले दिन विपक्ष की तरफ से जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी आप तक पहुंचा रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो बता दें कि मध्य प्रदेश में जो सिरप कांड हुआ, उसको लेकर अब कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। तो बच्चों की जो मौत हुई थी, उसको लेकर कांग्रेस ये प्रदर्शन कर रही है। हाथों में गुड़िया लेकर सदन कांग्रेस के विधायक पहुंचे हैं और उनकी तरफ से ये प्रदर्शन किया गया है। तो बता दें, विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है और जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष की चुनावी प्रक्रिया बदलने समेत जो कुछ और विधेयक है, उन पे भी चर्चा की जाएगी। लेकिन फिलहाल देखिए, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सदन के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर सदन से ठीक पहले विपक्ष की तरफ से ये प्रदर्शन देखने को मिला है। सिरप कांड को लेकर कांग्रेस ने ये पूरा प्रदर्शन किया है। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, बच्चों की मौत को लेकर कांग्रेस ने ये प्रदर्शन किया। तो हाथों में गुड़िया लेकर ये कांग्रेस विधायक पहुंचे और उनकी तरफ से ये प्रदर्शन देखने को मिला। तो देखिए, सिरप की वजह से बच्चों की मौत हुई थी और उसके बाद से लगातार हमने उस वक्त भी देखा था, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, विपक्ष की तरफ से कई सवाल खड़े किए गए थे। और अब चूंकि सत्र की शुरुआत होने जा रही है, ऐसे में विपक्ष जो है इसे मुद्दा बना रहा है और इसी को लेकर सत्र से ठीक पहले विपक्ष की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया है। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिरप कांड, जिसको लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। हाथों में गुड़िया लेकर जो कांग्रेस के लोग हैं, कार्यकर्ता है, समर्थक, वो पहुंचे और यहां पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। तो बच्चों की मौत को लेकर ये पूरा प्रदर्शन रहा। तो बता दें कि शीतकालीन सत्र, जिसकी आज से शुरुआत होने जा रही है, 5 दिन तक ये सत्र होगा और बैठकें इसमें देखने को मिलेंगी। सरकार या मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। क्या आज 22 बच्चों की जो मौत हुई है, मासूम बच्चों की, किस तरीके से जहरीली शराब, जहरीली सिरप मेडिकलों पे पहुंची और मेडिकल से अस्पताल के अंदर बच्चों को डिवाइड हुई, तो उसकी जवाबदारी सरकार की बनती है और इनको इस्तीफा देना चाहिए। आप लोग हंगामा कर रहे हैं, सत्र चलने नहीं चाहते, सिर्फ हंगामा करना। भाजपा अगर सत्र चलाना चाहती, देखो, मध्य प्रदेश में कफ सिरप कांड में जो बच्चों की मौत हुई है, उस पर कांग्रेस विधानसभा परिसर में जोरदार प्रदर्शन कर रही है। हाथों में गुड़िया लेकर आई है और एक कांग्रेस के विधायक, यहाँ देखिए आप, कफ सिरप की बोतल अपने गले में टांगे पूतना बन करके बीच में खड़ी हैं और कुछ बोल रही हैं। जो नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंघार, वो भी उनके साथ खड़े हैं और ये तमाम पोस्टर लेकर के सरकार पर पूतना बनने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस कह रही है, पिला रही है बच्चों को जहरीला कॉफ सिरप। तो जिस तरह से छिंदवाड़ा में और आसपास के कुछ और इलाकों में बैतूल से बच्चों के मौत की खबर आई थी, उसके बाद विधानसभा सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस का इस तरह से आप देखिए जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। तमाम कांग्रेस के विधायक जो हैं वो हाथों में गुड़िया लेकर ऐसे बैठे हुए हैं और बीच में नेता प्रतिपक्ष और साथ ही कांग्रेस की एक विधायक भी हैं जो इस तरह से पूतना बन करके यहाँ पर गले में कॉफ सिरप की माला डालकर खड़ी हैं और इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्यों इस तरह के विरोध प्रदर्शन में पीछे हो रही है। सरकार कृष्ण भक्ति की बात करती है। हाइट पे आ जाएगा। कृष्ण भक्ति की बात करें हम भाई। अरे यार, ये सरकार कृष्ण भक्ति की बात करती है और प्रदेश के नौनिहाल बच्चों, जिनकी लाशों के ढेर लग रहे हैं प्रदेश के अंदर, जिस प्रकार से कफ सिरप के जगह जहर दिया गया सिरप के नाम पर, ये हमारी बहन पूतना सरकार के रूप में बनी भारतीय जनता पार्टी की। और जिस प्रकार से बच्चों को चूहे खा रहे, इम्बा हॉस्पिटल इंदौर के अंदर
हॉस्टलों के अंदर बच्चों की मौत हो रही है, खाना सही नहीं मिल रहा, चाहे कट्ठीवाड़ा हो चाहे वीआईटी हो, कई बच्चों की छात्राओं की मौत हो गई, चाहे बच्चे हो चाहे छात्र हो। जिस प्रकार से अनदेखी सरकार कर रही है और एक रब कृष्ण भक्ति की बात करते हो, ये सरकार निर्मम है, ये मासूम बच्चों के बारे में नहीं सोचना चाहती। प्रदेश के अंदर एक नंबर पर पूरा देश के अंदर कुपोषण का शिकार मध्य प्रदेश हो रहा है, उस पर सरकार बात नहीं करना चाहती। करोड़ों व्यापारियों को ठेके दिए जाते, लेकिन आम बच्चे की ये नौनिहाल जो भविष्य इस प्रदेश के, उनके बारे में सरकार नहीं सोचती। सर तमाम मामले में सरकार तो कह रही है ना कि कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। मैडम पूतना के गेटअप में क्यों आई आप? पूतना के गेटअप में क्यों आई आप? पूतना के गेटअप में क्यों आई? देखिए, आपने रोल किया। देखो, पूतना के गेटअप में इसलिए आए हम लोग कि ये जो भाजपा की सरकार है, ये कोई किसी की नहीं सुन रही है। ये जिस प्रकार से बच्चों की हत्या कर रही है, और आपको मालूम है छिंदवाड़ा में 25 बच्चे मर चुके हैं। सीरम कप जहर जो दिया गया है, और इन्होंने जिसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए जिम्मेदार, उसके ऊपर कार्रवाई ना करते हुए और उस कंपनी की को ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए, उस कंपनी को भी ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला। और जो इंदौर का कांड है, जो चूहे हमारे जो बच्चे हैं, मृत बच्चे, उनको खा गए हैं, ये कितनी शर्मसार बात हो गई मध्य प्रदेश सरकार के लिए। और मेरे विधानसभा कठीवाड़ा जोबट में बच्चा जब सुबह 8 बजे मृत पाया गया हॉस्टल के अंदर, और मुख्यमंत्री जी गौरव दिवस मनाने अलीराजपुर में वहीं के वहीं थे, लेकिन हमारे आदिवासी समाज के बच्चे के बारे में एक शब्द का जिक्र नहीं किया। तो ये आज हमको पूतना बनकर, राक्षस बनकर, ये मध्य प्रदेश की सरकार राक्षस की तरह काम कर रही है, राक्षस बन चुकी, ये किसी की नहीं सुन रही है। सरकार कह रही है कि वो हर बात पर चर्चा के लिए तैयार है, पर आप लोग चर्चा नहीं करते, सदन से बहिर्गमन कर देते हैं। लेकिन सदन में हमको 3 दिन का समय दिया, तो हम 3 दिन में क्या पूरे मध्य प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं और अति ज्वलंत मुद्दे हम रखना चाहते हैं, लेकिन 2 दिन और 3 दिन का सत्र है, तो इस सत्र में क्या बोले हम? कम से कम हमें 10 दिन का सत्र हमें समय चाहिए। इसलिए आज ये हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया। अपने दर्शकों को दिखा दें, पूतना का जो एक मुखौटा भी लेकर के आई हैं, ये पूतना का मुखौटा भी दिखा दीजिए मैडम हमारे दर्शकों के लिए। तो ये पूतना के मुखौटे के साथ विरोध प्रदर्शन करने के लिए इनका कहना है कि जो लगातार बच्चों की मौत हो रही है मध्य प्रदेश में, चाहे फिर कॉफ सिरप का मामला हो, चाहे खराब भोजन की वजह से मामला हो, तो कांग्रेस के तमाम विधायक आप देखिए इस तरह से गांधी जी की प्रतिमा के पास मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र के पहले ही दिन विरोध प्रदर्शन करने के लिए जुटे हुए हैं। और पिछले कई सत्रों में भी हमने देखा था कि हर दिन किसी न किसी नए तरीके से अपने मुद्दे उठाने के लिए कांग्रेस के विधायक यहीं पर बाहर जुटते हैं। हालांकि सरकार का आरोप ये रहता है कि जब वो सदन के अंदर चर्चा करना चाहती है तो कांग्रेस वॉकआउट कर जाती है, और ऐसे में इन तमाम मुद्दों पर सदन के अंदर ही चर्चा होनी चाहिए। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी अभिषेक के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है, सीधा उनका रुख करेंगे। निहारिका, देखिए सदन के बाहर हमने हंगामा तो देखा, किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कौन कौन से वो विधेयक जिन पे आज चर्चा होगी, साथ ही वो कौन से मुद्दे होंगे जो सदन में गूंजेंगे? बिल्कुल, देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे विधेयक हैं जिनको लेकर सदन में चर्चा होगी, लेकिन मुख्य तौर पर बात की जाए तो आज जिस तरह से कांग्रेस ने बाहर प्रदर्शन किया है जहरीले कफ सिरप को लेकर, इससे साफ है कि सबसे पहला मुद्दा सदन में जहरीले कफ सिरप को लेकर ही उठेगा, उसी पर चर्चा होगी और सरकार को घेरेगी यहाँ पर जो विपक्ष है, क्योंकि पिछले कई बार से ये देखने को मिल रहा था कि सरकार जो है वो विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रही थी, ऐसा विपक्ष का आरोप है, जिसके चलते आज यहाँ पर विपक्ष पूरी रणनीति बनाकर आया है। कल देर रात तक कांग्रेस के विधायक दल की बैठक भी चलती रही, उस बैठक में भी इन्होंने ये रणनीति बनाई है कि किस तरह से हर वो मुद्दा, फिर चाहे वीआईटी में कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही का मामला हो, या फिर कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का मामला हो, दूषित खाना खाने से बच्चों की मौत का मामला हो, या फिर कानून व्यवस्था बिगड़ने का मामला हो, इसे लेकर हर जगह कांग्रेस द्वारा यहाँ पर मुद्दा उठाया जाएगा। अब ये देखना होगा कि सदन में इसे लेकर किस तरह से चर्चा होती है, क्योंकि सरकार का आरोप है कि विपक्ष सदन के बाहर तो आवाज
आवाज उठाता है, लेकिन सदन में जब इस मामले पर असल में चर्चा होनी चाहिए तब वहां से वॉकआउट कर जाता है। उसी के साथ आप जैसे बोल रहे कि और क्या अन्य यहाँ पर मुद्दे होंगे या फिर ऐसी चर्चाएं होंगी जो काफी महत्वपूर्ण होगी, तो सबसे बड़ी बात कि 10,000 करोड़ रुपए के द्वितीय अनुपूरक बजट यहाँ पर पेश होगा। इसी के साथ में नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों का चुनाव सीधे जनता करे, इसे लेकर एक यहाँ पर विधेयक पेश होगा। साथ ही में राइट टू रिकॉल का क्लॉज भी यहाँ पर जोड़ा जाएगा। दुकान और प्रतिष्ठान विधेयक भी सदन में आएगा। जिन पे आज चर्चा की जाएगी। नजर आप भी बना रखिएगा निहारिका। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।